श्री कृष्णा, मैं हूं गौरव सिंह। भूमिका कंप्यूटर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल में हम आज सीखेंगे इंसर्ट टैब के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा टेबल ब्लॉक्स के बारे में, इलस्ट्रेशंस, चार्ट्स, स्पार्क लाइन्स, फिल्टर, लिंक्स, टेक्स्ट, सिंबल्स। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहता हूं टेबल से। इसके लिए मैंने एग्जांपल के तौर पर मैंने ये एक्सेल शीट ली हुई है। यस, आप कोई भी अगर आप देखना चाहते हैं कि हम पाइवट टेबल का यूज कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमने एक रिकॉर्ड का एग्जांपल लिया हुआ है, जिसमें मैंने कॉलम लिया है सेल्समैन, एरिया, सेल्स टर्नओवर, मंथ और परसेंटेज ऑफ टोटल मंथ सेल। सो दिस इज हाउ द डेटा इज देयर। ये आपका डेटा आपके सामने रखा हुआ है। आप इस तरह से एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली एज पर योर चॉइस। अगर पाइवट टेबल का यूज देखना चाहता हूं तो उसके लिए पहले मुझे समझना पड़ेगा कि पाइवट टेबल होता क्या है। पाइवट टेबल एक आपका नॉर्मल टेबल का समराइजेशन होता है, जिसे आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइजेशन करके देख सकते हैं। पाइवट टेबल क्या करता है, आपका ये लिखा हुआ है कि ये क्या करता है, समराइज डेटा यूजिंग अ पाइवट टेबल। डेटा को समराइज करने के लिए, अपने अकॉर्डिंग उसकी समरी को चेक करने के लिए किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले हम अपनी टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें हमारा डेटा है, और हम पाइवट टेबल पर क्लिक करते हैं। इट विल आस्क यू सम ऑप्शंस, सेलेक्ट अ टेबल और रेंज। यस, यही है, सेलेक्ट अ टेबल और रेंज। आपको दूसरा ऑप्शन पूछा जा रहा है कि चूज कीजिए आपको न्यू वर्कबुक पे चाहिए या एग्जिस्टिंग वर्कबुक चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि न्यू वर्कबुक ओपन हो जाए, तो अभी देखिए आपकी एक्सेल शीट खुली हुई है। आप अगर न्यू वर्कबुक पर क्लिक करते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं, ये आपकी टेबल जो इंसर्ट टैब आपने जो लिया हुआ है, आपका ये टैब का नाम है, ये सीट का नाम है, ये जो सीट आपकी यहाँ पे सेलेक्ट है। आप अगर यहाँ सेलेक्ट करें न्यू वर्क सीट और ओके पर क्लिक कर दीजिए। देखिए मैंने क्या किया, मैंने अपनी एक्सेल शीट में जो मैंने ये टेबल बनाई हुई है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, पाइवट टेबल पर क्लिक करता हूँ, न्यू वर्क सीट पर क्लिक करूंगा और ओके पर प्रेस कर दूंगा। ये मेरा अलग से और सीट खुल के आ गया है, जिसमें मैं अपना ये डेटा को देख सकता हूं। किस तरीके से हम डेटा को देखेंगे यहाँ, अगर मान लीजिए मैं समरी देखना चाहता हूं सेल्समैन की, तो मैं सेल्समैन को देख सकता हूं। ये हमारी रो लेवल है, इसमें इतने हमारे सेल्समैन प्रेजेंट है, इतने हमारे सेल्समैन है। अगर मैं देखना चाहता हूं किस किस एरिया में सेल्स हो रही है, तो मैं एरिया यहां से देख सकता हूं। अगर मैं जानना चाहता हूं कि सेल्स का टर्नओवर कितना कितना है, तो अकॉर्डिंगली आप सेल्स का टर्नओवर टोटल में देख सकते हैं। अगर मैं मंथ वाइज देखना चाहता हूं तो कौन कौन से मंथ की सेल है, जुलाई और अगस्त की। अगर मैं टोटल मंथ सेल परसेंटेज वाइज देखना चाहता हूं तो मेरा 200% है। अगर मैं डेटा को समराइज देखना चाहता हूं तो मैं अकॉर्डिंगली फील्ड सेलेक्ट करूंगा जिस फील्ड का मुझे डेटा चाहिए। यस, आपको जो ये डेटा रो लेवल में दिख रहा है, अगर आप इसे कॉलम वाइज देखना चाहते हैं तो आप इसे कॉलम वाइज भी देख सकते हैं। आप अपने डेटा को अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आप डेटा को जिस फॉर्मेट में देखना चाहते हैं उस फॉर्मेट में आप अपने डेटा को देख सकते हैं। इस एरिया में सेल हुई है, सेल्समैन ये है, और इस मंथ में सेल हुई है। यस, आप अपने डेटा को अकॉर्डिंगली, ये रिपोर्ट फिल्टर है, अगर आप इसका प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, वैल्यूज का प्रयोग करना चाहते हैं, तो वैल्यूज का प्रयोग कर सकते हैं। आपका डेटा अकॉर्डिंगली आपको शो हो जाएगा। अगर आप रो लेवल में देखना चाहते हैं तो डेटा को रो लेवल में देख सकते हैं। तो आप जिस प्रकार से अपने डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उस तरीके से आप अपने डेटा को समरी वाइज देख सकते हैं कि वैशाली ने टोटल सम ऑफ सेल्स जो की है वो ये की है, और जो विशाल है उसने अगस्त में इतना सेल किया है, वैशाली ने जुलाई में इतना सेल किया है। तो जुलाई और अगस्त में जो भी आपके सेल्समैन रहे, उनका सबका रिपोर्ट मंथ वाइज आ जाएगा। तो अकॉर्डिंगली हम इसे वर्क कर लेते हैं। अगर मैं केवल एरिया देखना चाहता हूं, एरिया और परसेंटेज टोटल ऑफ टर्नओवर मंथ, तो हम अकॉर्डिंगली उसे देख सकते हैं।
आप जिस प्रकार से डेटा को देखना चाहते हैं वो आपकी समरी आपके पास है, आप अपने अकॉर्डिंग उसका देख सकते हैं। अगर आपको जितना नहीं चाहिए उतना आप हटा सकते हैं। आप अकॉर्डिंगली सीट पर काम कर सकते हैं एज पर योर चॉइस। तो आपकी चॉइस है आप अपने डेटा को किस प्रकार से देखना चाहते हैं। ओके, तो कई सारे फॉर्मेट हैं, तो ये आपकी चॉइस थी कि आप अपने डेटा को किस प्रकार से देखना चाहते थे। यस, ये हमारे डेटा के फॉर्मेट थे और ये है हमारा एक्चुअल डेटा। तो ये हमने कहाँ से सीखा है? इंसर्ट पाइवट टेबल से, जहाँ पे हमने डेटा को पाइवट टेबल के रूप में देखा था। आप इसे पाइवट चार्ट का यूज करके देखना चाहते हैं तो पाइवट चार्ट का यूज करके भी देख सकते हैं। किस किस को देखना चाहते हैं? सेल्स को, एरिया को, और सेल्स टर्नओवर को, मंथ को और टर्नओवर को, टोटल मंथ सेल परसेंटेज। तो हम रिकॉर्ड को ग्राफिकली भी देख सकते हैं चार्ट के फॉर्मेट में। आप अपने चार्ट की स्टाइल्स को किसी भी मूवमेंट पर जाके चेंज कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। ये ब्लू आ रहा है, अभी देखिए इस कलर में आ रहा है, इस कलर में आ रहा है। अकॉर्डिंगली आप चार्ट का लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। यस, चार्ट का लेआउट जैसा चाहिए आप वैसा देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अकॉर्डिंगली आप चार्ट की स्टाइल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। यस, ये था आपका एक्चुअल डेटा। तो आप अपने एक्चुअल डेटा पर डेटा को समराइज कर सकते हैं। आप या तो टेबल की मदद से देखना चाहे समरी तो टेबल की मदद से समरी देख सकते हैं, और अगर उसे आप समराइज करना चाहते हैं पाइवट टेबल चार्ट से तो पाइवट चार्ट की मदद से आप उसे कर सकते हैं। किसी भी रखे डेटा को अपने अकॉर्डिंगली मैनेज करना, उसे अपने अकॉर्डिंगली समराइज करना, वो हमारा कहलाता है पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट। यस, आप किसी को भी फिल्टर करके आप केवल नाम देखना चाहते हैं तो नाम के रूप में देख सकते हैं। यस, अगर आप केवल एरिया वाइज चाहते हैं तो केवल एरिया वाइज देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये आपकी एरिया है जिसमें आपका सेल हुआ है। किस किस मंथ में हुआ है तो आप वो भी देख सकते हैं। आगरा में जुलाई और अगस्त में सेल हुई है, एटा में जुलाई और अगस्त में सेल हुई है। तो किस किस मंथ में किसकी सेल हुई है वो आप देख सकते हैं। सेल्स का टर्नओवर चेक करना चाहते हैं वो देख सकते हैं कि आगरा का सम ऑफ सेल्स टर्नओवर कितना है, एटा का कितना है, इटावा का कितना है। अगर आप केवल सेल्समैन और एरिया देखना चाहते हैं तो आप सेल्समैन और एरिया देख सकते हैं। दैट मीन्स आपको डिटेल्स फिल्टर करने की आवश्यकता नहीं है यदि आप पाइवट टेबल का यूज करते हैं तो। नेक्स्ट है हमारा इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा टेबल। तो टेबल हमारा किस प्रकार से काम करता है? मान लीजिए मैं यहाँ टेबल बनाना चाहता हूँ तो मैं अपनी एरिया को पहले सेलेक्ट करूंगा, इंसर्ट पे जाऊंगा और टेबल पर क्लिक करूंगा। तो ये क्या करता है, जो एरिया आपने सेलेक्ट की है उसमें टेबल का फॉर्मेट क्रिएट कर देता है। आपको केवल सिंपली ओके पर क्लिक करना है। अगर आप ये हेडर हटाना चाहते हैं तो हेडर को हटा भी सकते हैं, और हेडर को लगाना चाहते हैं तो हेडर को लगा भी सकते हैं। इसकी स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हैं, जैसा चेंज करना चाहे वैसा कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। यस, ये अपनी चॉइस होती है। आप अपने डेटा को अपने अकॉर्डिंग समराइज कर सकते हैं। तो ये था आपका पाइवट टेबल और टेबल। नेक्स्ट है हमारा पिक्चर। पिक्चर हमारा क्या करता है, मान लीजिए हम पिक्चर पर क्लिक करते हैं। आपको कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करनी है जो आपके पास रखी हो। मान लीजिए ये मेरा पिक्चर है, मैं इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ। इस पिक्चर को मैं अपनी अकॉर्डिंग उसकी स्टाइल्स में ढाल सकता हूँ। जिस प्रकार से मैं इस पिक्चर को देखना चाहता हूँ वैसे मैं देख सकता हूँ। यस, अगर मैं इसके कलर को चेंज करना चाहता हूँ मैं कलर चेंज कर सकता हूँ जिस कलर में मैं इसे देखना चाहता हूँ। अगर मुझे रीसेट पिक्चर करना है, जो मेरी एक्चुअल पिक्चर थी मैं उसी पर जाना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। तो जो मैंने पिक्चर ली हुई थी वो पिक्चर फिर से वापस आ जाती है। आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं, आप इसके आर्टिस्ट इफेक्ट भी डाल सकते हैं। तो जैसे इफेक्ट डालेंगे वैसा फोटो आपको दिखेगा। नेक्स्ट था आपका करेक्शंस भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यस, अगर रिमूव बैकग्राउंड करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से हम इसे चेंज कर सकते हैं। आर्टिस्ट इफेक्ट, कलर भी चेंज कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंगली। और अगर रीसेट पिक्चर करेंगे तो ये अपने एक्चुअल फॉर्मेट में आ जाएगा। ओके,
ये जो फोटो था हमारा इस प्रकार से था। नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट। अगर मान लीजिए इस फोटो को मैंने सेलेक्ट किया, इंसर्ट पर जाता हूँ, पिक्चर पर क्लिक करता हूँ। अगर इस बार मैंने किसी और फोटो को सेलेक्ट किया और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा एक और फोटो इंसर्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंगली मैं इसको भी वही जो कंटेंट मैंने इसके साथ अप्लाई किए थे, जो फंक्शन मैंने इसके साथ यूज करे थे, वो फंक्शन आप इसके साथ भी यूज कर सकते हैं। यस, जैसे इसमें आर्टिस्ट इफेक्ट डालना चाहते हैं वो आर्टिस्ट इफेक्ट डाल सकते हैं, और अगर रीसेट करेंगे तो रीसेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली इंसर्ट में आपका पिक्चर का यूज ये है कि आप पिक्चर को कैसे लगा सकते हैं, कैसे आप उसे हटा सकते हैं। अगर आपको ये हटाना है आप सेलेक्ट कीजिए और डिलीट प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से। क्लिप आर्ट क्या करता है? क्लिप आर्ट, मान लीजिए आप ताजमहल की फोटो सर्च करना चाहते हैं, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर हम क्लिप आर्ट का यूज करना चाहते हैं तो आपका इसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपका इंटरनेट चल रहा है तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ क्लिक करेंगे तो ये मैं कनेक्ट कर रहा हूँ अपना इंटरनेट। आफ्टर कनेक्टिंग इंटरनेट आप उसी देखिए कनेक्टेड हो गया। आप यहाँ आइए, ताजमहल को सर्च कीजिए तो ये देखो यहाँ सर्चिंग चल रही है। अभी फोटो आ जाएंगे, मैं जिस फोटो पर क्लिक करूंगा वो फोटो मेरा इधर साइड में आके इंसर्ट हो जाएगा। लोडिंग हो रहा है। ये मेरा फोटो है, इस फोटो को मैं अपने अकॉर्डिंगली छोटा बड़ा कर सकता हूं। आप इस पर किसी भी फोटो पर, चाहे क्लिप आर्ट से आपने लिया है, चाहे आपने इंसर्ट पिक्चर किया है, किसी भी फोटो को अगर आप सेलेक्ट करते हैं, उस पर राइट क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शंस आपके उसके साथ में आ जाते हैं। आपको फ्रंट पर रखना है फ्रंट पर रखिए, आपको बैक पर रखना है तो बैक पर रख सकते हैं। अभी दो फोटो है तो किसको फ्रंट पर रखना है, किसको बैक पर रखना है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। यस, तो ये थे हमारे पिक्चर्स को इंसर्ट करना, क्लिप आर्ट का यूज करना। आप यहाँ से क्लोज कर दीजिए। अब मैं नेट को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि अब इसके आगे मेरे नेट का कोई यूज नहीं है। अब नेट की इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, आप देखेंगे यहाँ से नेट हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ओके, इंसर्ट। नेक्स्ट है हमारा सेव। आप कोई सी भी शेप ले सकते हैं और किसी भी शेप की स्टाइल्स को कभी भी चेंज कर सकते हैं। आप इसमें कुछ टाइप कर सकते हैं, आप इसे रोटेट कर सकते हैं, आप इसमें जो आपने टेक्स्ट लिखे हुए हैं उन पे आप आर्ट अप्लाई कर सकते हैं। यस, शेप्स की आउटलाइन डिसाइड कर सकते हैं। यस, अकॉर्डिंगली इस पे काम करता है। द नेक्स्ट इज स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या करता है? स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करेंगे तो स्मार्ट आर्ट के कई सारे ग्राफिक्स होते हैं। आपको पिक्चर ग्राफिक्स चाहिए, पिरामिड चाहिए, मैट्रिक्स चाहिए, साइकिल चाहिए, प्रोसेस चाहिए, लिस्ट चाहिए या ऑल चाहिए। मान लीजिए मुझे प्रोसेस चाहिए, किसी चीज़ का प्रोसेस टाइप से कोई चीज़ चाहिए तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। जिस पे को भी सेलेक्ट करूँगा, चाहे पिरामिड को सेलेक्ट करता हूँ मैं, अकॉर्डिंगली जब इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा इस तरीके से जनरेट हो जाता है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मान लीजिए ये मेरा प्रेजेंट है, ये मेरा पास्ट है और ये मेरा फ्यूचर है। ओके, आप जब इसे सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्टेड टेक्स्ट को आप यहां से भी जंप कर सकते हैं और वहां से भी कर सकते हैं। ये आपने सेलेक्ट किए हुए हैं। आप इस स्मार्ट आर्ट की स्टाइल्स को यूज कर सकते हैं। इसका जो लेआउट है वो आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, किसी भी लेआउट में आप कभी भी जंप कर सकते हैं। यस, इसमें हम कलर भी डाल सकते हैं अकॉर्डिंगली। ये था हमारा स्मार्ट आर्ट। ये नेक्स्ट है हमारा स्क्रीनशॉट।
आप देखेंगे जो जो आपने भी ओपन किया हुआ है आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मान लीजिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा एज ए इमेज यहाँ ऊपर हो जाएगा। यस, तो किसी भी चीज़ का स्क्रीन लेने के लिए हम लोग स्क्रीनशॉट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्क्रीन क्लिपिंग। तो आप किसी भी अगर जरा से किसी भी आइटम को, किसी भी एरिया के जरा सा आइटम चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ का स्क्रीनिंग करके भी आप उसे स्क्रीनशॉट के रूप में ला सकते हैं। आप चाहें तो पूरा पेज ला सकते हैं, आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग ही उसकी क्लिपिंग कर सकते हैं। किस प्रकार से? स्क्रीनशॉट और स्क्रीन क्लिपिंग से। तो आप अपने अकॉर्डिंगली एरिया को कट करके आप उसे एज ए इमेज ला सकते हैं, उसे रोटेट कर सकते हैं, उसके पिक्चर स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। तो जो फंक्शंस हम पिक्चर के साथ अप्लाई कर रहे थे वही आप देख रहे हैं कि वही चीज़ मैं क्लिप आर्ट के साथ कर सकता हूँ, शेप्स के साथ कर सकता हूँ, स्मार्ट आर्ट के साथ कर सकता हूँ, स्क्रीनशॉट्स के साथ कर सकता हूँ। तो जो मैंने पिक्चर फॉर्मेट लिया हुआ था वर्क इसके काम अलग अलग हैं। पिक्चर में आप पिक्चर को ले रहे थे, क्लिप आर्ट अच्छा आप इंटरनेट की मदद से कोई भी पिक्चर को सर्च करके ला रहे थे, शेप से जो दी गई शेप है आप उसका यूज़ कर रहे थे। स्मार्ट आर्ट से किसी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे थे, चाहे वो लिस्ट के रूप में हो, चाहे प्रोसेस के रूप में हो, चाहे मैट्रिक्स या पिरामिड के रूप में हो। स्क्रीनशॉट से आप किसी चीज़ का स्क्रीनिंग कर रहे थे, स्क्रीन खींच रहे थे आप, चाहे वो पूरे पेज का हो, चाहे आपका सेलेक्टेड एरिया का हो। नेक्स्ट है हमारा कॉलम। कॉलम एक्चुअली क्या करता है इसको समझने के लिए आपको अपने डेटा को ठीक तरीके से समझना होगा। किस प्रकार से? मान लीजिए ये मेरा डेटा है, ओके। मैं चाहता हूँ इसे किसी कॉलम के रूप में रिप्रेजेंट करना, तो मैं डेटा को कॉलम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि चार्ट की स्टाइल्स हों तो वो अपने अकॉर्डिंगली चार्ट की स्टाइल डाल सकते हैं। अगर आप चार्ट को मूव करना चाहते हैं तो यहाँ से मूव कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट आपका भी इंसर्ट टैब में है, आप किसी और सीट में इसको जंप कराना चाहते हैं, देखिए अभी आप इंसर्ट टैब में हैं। अगर मैं चाहता हूँ सीट 7 में चला जाए तो सीट 7 को सेलेक्ट करूंगा और ओके को प्रेस कर दूंगा। तो ये जो मेरा अभी चार्ट है वो मेरा सीट 7 में आ चुका है और मेरा डेटा कहाँ है? यहाँ पे। तो आप अकॉर्डिंगली अपनी सीट या डेटा को आप अपनी चॉइस से मूव करा सकते हैं। यस, तो ये था हमारा इंसर्ट टैब के अंदर हम इसमें सीख रहे थे किसी भी चार्ट का प्रयोग करना। यस, ये था हमारा इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर मैंने अभी आपको बताया कॉलम के बारे में। आप इसे किसी और चीज में लेके जाना चाहते हैं तो जंप कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। जब आप इसे सेलेक्ट करेंगे और कॉलम से न जाके आप लाइन वाले चार्ट में जाना चाहते हैं तो लाइन वाले चार्ट में जा सकते हैं। आप पाई में जाना चाहते हैं तो पाई में डेटा को ले जा सकते हैं। आप बार में जाना चाहते हैं बार में जा सकते हैं, किसी भी रिप्रेजेंटेशन को ले सकते हैं। आप स्केटर में जाना चाहते हैं स्केटर में जा सकते हैं। अगर बहुत सारे चार्ट्स हैं जिसमें आपको अच्छा लगता है तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। हर किसी में आपका ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपका किसी और में अगर आपको जाना है तो कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो उसके सूटेबल नहीं है इसलिए नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा, अगर मैं डेटा का रिप्रेजेंटेशन लाइन, कॉलम और विन या लॉस में चाहता हूँ तो मैं इंसर्ट टैब पर जाऊँगा, मैं एरिया को सेलेक्ट करूँगा। यस, मैं किसको चाहता हूँ? लाइन को। तो वो यहाँ पर लोकेशन रेंज पूछ रहा है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए लोकेशन और आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन आपका इस प्रकार से आ जाएगा। इसकी बहुत सारी स्टाइल्स हैं, आप जिसमें आप डेटा को देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। यस, तो ये था आपका ग्राफिकली डेटा का रिप्रेजेंटेशन जो आपने इंसर्ट के अंदर लाइन से सीखा। नेक्स्ट है हमारा कॉलम। कॉलम हमारा किस प्रकार से काम करता है? आपने डेटा को सेलेक्ट किया हुआ है, आप कॉलम पर जाइए। फिर से वो लोकेशन रेंज पूछ रहा है, आप लोकेशन रेंज दे दीजिए, आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो आपके डेटा का रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से आ जाएगा। आप इसमें स्टाइल्स देना चाहते हैं तो स्टाइल्स भी दे सकते हैं। यस, नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट, बिन और लॉस। तो वो भी आपको फिर से वही एरिया सेलेक्ट करना है, आपको फिर से ओके क्लिक करना है। एक मिनट, आपको टोटल एरिया सेलेक्ट करना है, जहाँ से स्टार्टिंग की है हेडिंग से है तो आपका डाउन तक ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो आपका डेटा इस प्रकार से रिप्रेजेंट हो जाएगा।
तो ये कुछ नहीं है, ये डेटा का रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकली आप किस प्रकार से इस डेटा को दिखाना चाहते हैं। ये था हमारा इंसर्ट। स्पार्क लाइंस के फॉर्मेट में देखा हमने डेटा को, चार्ट के फॉर्मेट में देखा हमने, इलिस्ट्रेशंस का प्रयोग सीखा जिसमें मैंने पिक्चर को इंसर्ट करना बताया, क्लिप आर्ट को बताया, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट्स को बताया, मैंने टेबल्स ब्लॉक के बारे में बताया। नेक्स्ट है मेरा स्लाइसर का प्रयोग, क्योंकि ये हमारा 2010 है, यहाँ प्रयोग करने में थोड़ा दिक्कत है, डायरेक्टली हम इसका प्रयोग करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आप इसका प्रयोग देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप डेटा को सेलेक्ट कीजिए, आप पाइवट टेबल का यूज कीजिए, यस, और आप न्यू वर्कशीट पर चले जाइए, नो प्रॉब्लम, डेटा को आप ले सकते हैं। जब आप अपने डेटा को यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ एक ऑप्शन आता है इंसर्ट स्लाइसर। आप जब यहाँ क्लिक करेंगे इंसर्ट स्लाइसर, किस किस डेटा के लिए आप स्लाइसर चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। एक तो आपका डेटा होता है कि आप अपने डेटा को देखना चाहते हैं तो आप डेटा को यहाँ से देख सकते हैं, यस। लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्लाइसर को ऐड करना। स्लाइसर एक प्रकार का फिल्टर होता है, किस किस के लिए चाहते हैं, सेल्समैन और एरिया और मंथ। मैं 3 के लिए स्लाइसर चाहता हूँ। आप देखना कि स्लाइसर क्या करेगा। ओके पे क्लिक कीजिए। मैंने जो लिए थे वो स्लाइसर ऑटोमेटिकली बनके आ जाते हैं। अब ये क्या करेगा, आपने मान लीजिए आगरा सेलेक्ट किया तो केवल आगरा का रिकॉर्ड दिखाएगा। अगर आपने एटा सेलेक्ट किया तो केवल एटा का रिकॉर्ड दिखाएगा। एटावा सेलेक्ट किया तो एटावा का दिखाएगा। आप चाहते हैं कि एरिया हमारे सभी दिखे लेकिन मंथ मुझे जुलाई दिखे, तो आप केवल जुलाई की सेल को देख सकते हैं। आप अगर अगस्त की चाहते हैं तो अगस्त की देख सकते हैं। आप दोनों की चाहते हैं तो आपको कंट्रोल प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ आपको सेलेक्ट करना है तो हमारा कंप्लीट दिखेगा, यस। तो आप अपनी चॉइस से, मान लीजिए मैं दोनों को देखना चाहता हूँ, यस, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि आदित्य की सेल जुलाई अगस्त में इस एरिया में कहाँ कहाँ रही और कौन कौन से मंथ में रही, तो केवल मैं आदित्य को सेलेक्ट करूँगा। तो आदित्य ने अगस्त में सेल की हुई है, जुलाई में उसका कोई सेल नहीं है। और अगर मैं आलोक का देखना चाहता हूँ तो आलोक का देख सकता हूँ। अगर जुलाई अगस्त दोनों देखना चाहता हूँ तो दोनों देख सकता हूँ, यस। ये था अकॉर्डिंगली मैं डेटा को सेलेक्ट कर सकता हूँ। कुछ लोग हैं जिन्होंने दोनों मंथ में सेल की है, जुलाई और अगस्त में, जैसे कल्पना है। आदित्य का देखेंगे तो उसका सेल केवल अगस्त में है। कल्पना का आप देखेंगे तो अगस्त और जुलाई दोनों में है। तो स्लाइसर क्या करता है, स्लाइसर एक तरीके से फिल्टर एक्टिवेट कर देता है सेलेक्टेड आपके कॉलम पर, जिससे आप डेटा को और अच्छे तरीके से फिल्टर करके चेक कर सकते हैं। ये था हमारा स्लाइसर का प्रयोग। यस, ये हमारा एक्चुअल डेटा जिसमें मैंने आपको बताया स्लाइसर के बारे में। नेक्स्ट है हमारा हाइपरलिंक। सपोज दैट मैं चाहता हूं कि यदि मैं भूमिका कंप्यूटर एकेडमी शिकोहाबाद, अगर मैं ये लिखता हूं और इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, साइज में थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, यस, ये मेरा डेटा है। मैं चाहता हूं कि इस पे अभी जब क्लिक करेंगे इस पे कुछ नहीं हो रहा। आप चाहते हैं कि अगर इस पर क्लिक करूं तो मेरा एक सीट ओपन हो जाए, उसके लिए मैं इस पर क्लिक करूंगा और इंसर्ट पर जाऊंगा, हाइपर लिंक पर इसका क्लिक करना है। ये रहा मेरा हाइपर लिंक, इस पर मैं क्लिक करूंगा। आपको कौन सा एक्सेल सीट खोलना है या कोई वीडियो प्ले करना है या क्या आपको करना क्या है एग्जैक्टली। मान लीजिए मैं एक वीडियो प्ले करना चाहता हूँ MS वर्ड में, पेज लेआउट टैब जो कि मेरे द्वारा क्रिएट किया हुआ है, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। आफ्टर सेलेक्टिंग दिस, सी एड्रेस इज देयर इन करंट फोल्डर, यू जस्ट क्लिक ऑन ओके। ये एग्जैक्टली अभी एक हाइपर लिंक क्रिएट हुई है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरी सेलेक्टेड वीडियो प्ले हो जाएगी। ये मुझसे परमिशन मांग रहा है, मैं इसे यस कर देता हूँ। कह रहा है वुड यू लाइक टू ओपन दिस फाइल, ओके। सो सेलेक्टेड फाइल, आइदर इट इज वीडियो, ऑडियो, व्हाटएवर, इट विल गेट ओपन। तो ये मेरा जो वीडियो है वो मेरा इसमें ओपन, ये आपका ओपन हो जाएगा।
तो जिस वीडियो को या जिस फाइल को या जिस टेक्स्ट को या जिस ब्राउजर को आप ओपन करना चाहते हैं आप उसे ओपन कर सकते हैं। आप इस पर राइट क्लिक कीजिए या हाइपरलिंक पर जाइए। आपको अगर ये हटाना है, कुछ और करना है, तो आप ब्राउज भी कर सकते हैं। ब्राउज पेजेस, आपको किस पेज को ब्राउज करना है या आपको सर्च करना है कोई नेट के लिए, तो आप नेट से भी जा सकते हैं। अगर आपको इस पर facebook.com पे जाना है तो facebook.com जा सकते हैं। आपको जो सेलेक्ट करना है कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप उसे वहाँ रखें और वो आपका उस पर काम करता है। तो ये है हमारा। अगर आप हाइपरलिंक हटाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके आप इसे रिमूव हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारी हाइपरलिंक हट सकती है। और यदि आप एडिट करेंगे तो आप कोई दूसरा चेंज करके कुछ और खोल सकते हैं, कुछ और फाइल को टारगेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक्सेल शीट को टारगेट करना चाहता हूँ और ओके पर क्लिक करता हूँ। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वीडियो ने चल के मेरा एक्सेल शीट ओपन हो जाएगा। ये यही वीडियो है जिसे मैं ओपन करना चाहता हूँ, इसलिए ये अभी ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि हमारी पहले से हमारी फाइल ये ओपन हुई है। मैं किसी और को सेलेक्ट कर लेता हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम। मैं जाता हूँ कहाँ पे मुझे फाइल खोलना है। मान लीजिए वो मेरा फाइल का रखा है डाउनलोड पे। क्या खोलना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं ये कोई भी एक फाइल ले लेते हैं। ओके, आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपका वीडियो प्ले होकर आपका एक आधार कार्ड ओपन हो जाएगा जो आपने सेलेक्ट किया है। यस, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो ही सेलेक्ट करें, आप किसी भी फाइल को या फोटो को टारगेट कर सकते हैं, किसी वेबसाइट को टारगेट कर सकते हैं। हाइपरलिंक आपको उस पेज पर जाके ले जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। जब आप टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी चॉइस के अनुसार किसी भी जगह पर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। आप उसमें डेटा लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहते हैं, है ना। आपने जो डेटा सेलेक्ट किया हुआ है, आप चाहते हैं कि उसका साइज बड़ा हो जाए तो आप साइज बड़ा कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, व्हाटएवर यू वांट यू कैन डू दैट। तो ये था हमारा टेक्स्ट बॉक्स। आप इसे रोटेट करना चाहें तो रोटेट भी कर सकते हैं। आप इसको उठा के दूसरी जगह रखना चाहते हैं तो दूसरी जगह उठाकर भी रख सकते हैं। इजी टू कैरी, इजी टू प्लेस। ओके, ये था हमारा। नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट में हेडर एंड फुटर। अगर आप हेडर एंड फुटर पर क्लिक करते हैं तो जो आप एचएस एक्सेल सीट पर आप काम कर रहे हैं तो सीट के आप हेडर पर क्लिक करने से आप जो यहाँ कंटेंट लिखेंगे या डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं या कुछ भी, तो आप जो यहाँ किस कंटेंट पर लिखेंगे हेडर में वो आपके हर पेज पर एक्टिव हो जाएगा। ये भी आप फुटर ऐड करना चाहते हैं तो फुटर पर आप क्लिक कर सकते हैं। जब आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको हेडर फुटर आपको मिलेगा। यस, जब आप इस पे जाएंगे आप जब किसी भी पेज पर जंप करेंगे तो देखिए आपका हेडर में भूमिका आ चुका है। इस पेज पे भी भूमिका है, आप देखेंगे यहाँ पे भी भूमिका है, यहाँ पे भी भूमिका है। तो आपको जो पेज दिख रहे हैं आप उस पर देख सकते हैं कि आपको उस पेज क्या दिखेगा, आपको हेडर पर भूमिका दिख रहा है। और जब आप पेज के डाउन में जा रहे हैं तो गौरव दिख रहा है, क्योंकि आपने हेडर में डाल दिया है भूमिका और फुटर में डाल दिया है गौरव। ये हेडर फुटर क्या होता है, हेडर में जो आप कंटेंट डालेंगे वो आपको हर पेज के ऊपर के हिस्से में आपको प्रिंट होने के टाइम पे या प्रीव्यू के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। और जो आपका फुटर होता है वो पेज का निचला हिस्सा होता है जहां आप जो कुछ लिखना चाहते हैं, जो इंसर्ट करना चाहते हैं, या कोई फोटो हो सकता है, ये कोई तुम्हारा कंटेंट हो सकता है, ये कोई शेप हो सकती है जिसे आप हेडर फुटर में इंसर्ट करना चाहते हैं और आप उसका यूज हर पेज पर करना चाहते हैं। देन द नेक्स्ट इज इंसर्ट। ये हेडर एंड फुटर हुआ। वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है भूमिका। यस, ये मेरा भूमिका लिखा हुआ है। इस पेज होम पे जाते हैं, थोड़ा इसका साइज बड़ा कर देते हैं। ओके, इंसर्ट पर जाते हैं, वर्ड आर्ट। तो इसे आप वर्ड आर्ट के रूप में भी ले सकते हैं। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट पर जाइए। आप यहाँ वर्ड आर्ट का यूज करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, आपको यहाँ टाइप करना पड़ेगा जो आपने भी कंटेंट लिया हुआ है। आप अपने कंटेंट रख सकते हैं।
मैंने मान लीजिए लिखा भूमिका, तो मैं भूमिका ले सकता हूँ। तो जो कंटेंट लिए हुए हैं आप उसकी वर्ड आर्ट को कभी भी चेंज कर सकते हैं। आप उसके साइज को बढ़ा सकते हैं, आप उसमें टेक्स्ट के इफेक्ट डाल सकते हैं। आपको 3D में अगर ये कंटेंट चाहिए तो 3D में देख सकते हैं। यस, तो आपको जिस तरह जहाँ जैसे चाहिए वो आप कंटेंट को देख सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा भूमिका, यस, और मैं इसकी साइज को बड़ा कर देता हूँ। मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है और मैं कहीं किसी और जगह कुछ और कंटेंट लेना चाहता हूँ। ओके, मैं यहाँ लिखता हूँ भूमिका। तो ये कंटेंट मेरा नॉर्मल था, ये कंटेंट मेरा वर्ड आर्ट है। वर्ड आर्ट जो आपने कंटेंट लिया हुआ है आप उसके टेक्स्ट में इफेक्ट डाल सकते हैं, आप 3D में देख सकते हैं। यस, मान लीजिए कंटेंट मैंने इस प्रकार से लिया हुआ है और टेक्स्ट की आउटलाइन डाल सकते हैं। जो आउटलाइन है टेक्स्ट की वो आप बदल सकते हैं किसी मूवमेंट पर। यस, टेक्स्ट को फिल करना है तो टेक्स्ट में कलर आप फिल कर सकते हैं। यस, ये करने के बाद आप वर्ड आर्ट की स्टाइल्स पर जा सकते हैं। आपको जब जैसा चेंज करना है वो चेंज कर सकते हैं। यस, अगर मैं शेप में इफेक्ट डालना चाहता हूँ तो शेप में इफेक्ट डाल सकता हूँ। 3D रोटेट करना है तो 3D रोटेट कर सकते हैं, रिवील कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है हमारा सॉफ्ट एजेस, जिसका प्रयोग करना चाहेंगे आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। शेप को फिल करना है तो शेप को फिल कर सकते हैं, जिससे शेप फिल करना चाहते हैं वैसे फिल कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज इंसर्ट सिग्नेचर लाइन, एड अ सिग्नेचर सर्विस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन। आप इस पर क्लिक कीजिए। आप सिग्नेचर सर्विस फ्रॉम द ऑफिस मार्केट प्लेस पर क्लिक करें या उनके पर क्लिक करें। आप यहाँ सिग्नेचर डाल सकते हैं। साइनर, मान लीजिए मेरा नाम है गौरव सिंह, मैं यहाँ टाइटल डालना चाहता हूँ भूमिका कंप्यूटर एकेडमी, ईमेल एड्रेस भूमिका कंप्यूटर एकेडमी @gmail.com। सिंपली मुझे ओके पर क्लिक करना है तो ये मेरा एक सिग्नेचर लाइन जो है वो ऐड होके आ जाता है। मैं इसे कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ और इसमें अगर मुझे चेंज चाहिए तो मैं राइट क्लिक करूँगा और सिग्नेचर सेटअप पर क्लिक करूँगा। मैं फिर से इसमें कोई चेंजेस करना चाहता हूँ तो मैं चेंजेस कर सकता हूँ। मुझे एकेडमी हटाना है टाइटल से, यस मैं हटा सकता हूँ। मैं ओके पर क्लिक करूँगा तो वो चेंजेस आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो सिग्नेचर लाइन आप आसानी से एक्सेल में इंसर्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट। अगर आप ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं तो उसका एडवांटेज ये है कि अगर आप किसी भी एप्लीकेशंस को जहां प्रयोग करना चाहते हैं वहां प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बिटमैप इमेज का प्रयोग करना चाहता हूँ, मैं ओके पर प्रेस करूँगा तो मेरा पेंट ओपन हो जाएगा। मैं जो भी शेप पे काम कर रहा था, मान लीजिए पेंट पे काम कर रहा था, मैंने यहाँ फिल कलर लिया, मैंने यहाँ कलर चूज किया, फिल कर दिया। मैं जब इसे क्लोज करूँगा तो मेरा एज शेप आ जाएगा। जब इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो पेंट ओपन हो जाएगा। अकॉर्डिंगली आप फोटोशॉप या जो भी जिस भी एप्लीकेशन पे काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। आपको वो चीज़ यहाँ एज एप्लीकेशन सेटअप हो जाती है। एक होता है आप रखी हुई फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कहीं भी जगह पर क्लिक कीजिए, आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए, आप होता है क्रिएट फ्रॉम फाइल। ये तो था मेरा क्रिएट न्यू। अगर मैं नया क्रिएट करता हूँ तो ये मेरा है जो मेरा पहले से दे रखा है। तो उसके लिए मुझे ब्राउज करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ये मेरा एक ये वीडियो या ये आधार कार्ड कॉपी या किसी और लोकेशन से जहाँ से मैं चाहता हूँ जिस डेटा को ओपन करना, वो डेटा मैं आसानी से ओपन कर सकता हूँ। ओके, इसके लिए मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ और मैं इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ। लिंक क्रिएट करना चाहता हूँ, एज अ डिस्प्ले आइकन रहे, मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझसे परमिशन मांगेगा और ये कहेगा फ़ोटो को डिस्प्ले करा देगा। तो आप किसी फ़ोटो, किसी एप्लीकेशंस को आप एज अ आइकन आप उसे अपने एक्सेल्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये था हमारा ओके।
द नेक्स्ट इज इक्वेशन। इक्वेशन क्या करता है कि अगर आपको कोई मैथ का इक्वेशन पुट करना है तो आप मैथ के इक्वेशन को आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप इसे इंसर्ट कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली इसके कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, या आप n की वैल्यू चेंज करना चाहें, या 0 चेंज करना चाहें, n चेंज करना चाहें, तो जहां जो चेंजेस करने हैं वो आप इक्वेशन सेट करने के बाद उसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज इंसर्ट इक्वेशंस। बहुत सारे इक्वेशंस आपको दे रखे हैं, आप यहाँ से अपने बहुत सारे इक्वेशंस को इंसर्ट कर सकते हैं। आपको ये इंसर्ट चाहिए तो आपको इंसर्ट होकर ये आ जाएगा। आप उसके अकॉर्डिंगली आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। और जब आप किसी इक्वेशंस को लेते हैं तो इसके साथ में फ्रैक्शन, स्क्रिप्ट, रेडिकल्स या और बहुत सारे सिंबल्स इनका प्रयोग करना चाहते हैं, आप इंसर्ट आसानी से कर सकते हैं। ये तब एक्टिव होता है जब आपका ये ओपन हो, एरिया ओपन हो। जब आप किसी इक्वेशंस को सेलेक्ट करेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो सिंबल्स होने चाहिए, वो आपके यहाँ एक्टिव हो जाते हैं। आप किसी भी मैट्रिक्स फॉर्मेट को यूज़ करना चाहते हैं तो आप मैट्रिक्स फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ यूज़ करना चाहते हैं, आप सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट पर जाइए, आप इक्वेशन यहाँ पे जाइए, आपको क्या सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आपने सेलेक्ट किया वो आपको यहाँ दिख जाएगा। यस, आप अपने अकॉर्डिंगली किसी भी इक्वेशंस को आप ऐड कर सकते हैं। ये आसान नहीं है, अगर ये इक्वेशंस ना हो तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू राइट डाउन अ इक्वेशन इन एक्सेल। आप एक्सेल के अंदर इक्वेशंस को नहीं रख सकते अगर आप इक्वेशंस टूल्स का प्रयोग ना करें। नेक्स्ट इज सिंबल्स। सिंबल ये आपके वो सिंबल्स होते हैं जो आपके कीबोर्ड में उपस्थित नहीं होते आसानी से। आप इनका प्रयोग हम डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। ये मान लीजिए, ये आपका जो सिंबल है बीटा, ये आपको नहीं मिलेगा। आप जब इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट कर सकते हैं। क्लोज पर क्लिक कीजिए, जितने आपको इंसर्ट करने हैं आप उसे इंसर्ट कर सकते हैं। आप अकॉर्डिंगली उसका साइज इंक्रीज करके चेक कर सकते हैं। यस, तो ये था आपका इंसर्ट ब्लॉक, जिसमें मैंने आपको बताया टेबल ब्लॉक के बारे में, इलिस्ट्रेशंस ब्लॉक के बारे में, चार्ट के बारे में, स्पार्क लाइंस के बारे में, फिल्टर, लिंक्स, टेक्स्ट एंड सिंबल्स ब्लॉक के बारे में। तो ये था आपका कंप्लीट पिक्चर कि आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कोई चीज़। मैंने आपको एक्सप्लेन किया आपके एक्सेल टैब के बारे में। एक्सेल में, MS एक्सेल में आपको मैंने इंसर्ट टैब के बारे में बताया था। तो इसमें एक बार मैं इसका थ्योरेटिकल देख लेता हूँ आपके साथ में, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। ये होम टैब है, इंसर्ट टैब। आज की वीडियो में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो था टेबल, इलिस्ट्रेशंस, चार्ट्स, स्पार्क लाइंस, फिल्टर, लिंक्स, टेक्स्ट, सिंबल्स, या सभी इनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया। तो पाइवट टेबल क्या करता है, अपनी इच्छा अनुसार अपने हिसाब से दी गई टेबल को एक अलग टेबल के फॉर्मेट में एनालिसिस या समराइज रूप से देखने के लिए। पाइवट चार्ट एक टेबल का ही प्रकार है। आप टेबल के रूप में समरी देखना चाहते हैं तो टेबल के रूप में देख सकते हैं। अगर आप चार्ट के रूप में अगर कोई समरी देखना चाहते हैं किसी एक्सेल डेटा का, तो आप चार्ट के रूप में देख सकते हैं। और जो आप एरिया सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो आपने एरिया सेलेक्ट की हुई है एक्सेल में, उतने में अगर आप टेबल चाहते हैं तो रिलेटेड डेटा को नॉर्मल डेटा से टेबल के फॉर्मेट में ले जाने के लिए हम टेबल पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट था हमारा इलिस्ट्रेशंस ब्लॉक। इलिस्ट्रेशंस ब्लॉक क्या करता है आपका, इलिस्ट्रेशंस ब्लॉक में आप देखेंगे मैंने आपको बताया पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट्स के बारे में। पिक्चर में मैंने आपको बताया था कि पिक्चर को किस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिप आर्ट में मैंने आपको समझाया कि आप इंटरनेट की मदद से किसी भी इमेज को कैसे सर्च करके आप इंसर्ट कर सकते हैं। शेप्स में जो दी गई शेप थी आप उसमें से कोई भी शेप्स को क्रिएट कर रहे थे। स्मार्ट आर्ट में आपको पहले से दी गए कुछ आर्ट्स थे, लाइन, आपको लाइन के रूप में या पिरामिड के रूप में, मैट्रिक्स के रूप में, आप प्रोसेस के रूप में आप वहां से सेलेक्ट कर रहे थे, आप उसे यूज कर रहे थे। स्क्रीनशॉट में आपने दी गई, आप स्क्रीन क्लिपिंग भी कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग अगर आप चाहते हैं किसी भी स्क्रीन का छोटा सा भाग आप कट करना चाहते हैं तो स्क्रीन क्लिपिंग भी कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट डायरेक्ट भी ले सकते हैं।
फिर मैंने आपको बताया चार्ट्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्कैटर और अदर चार्ट्स जो भी आपको इसमें दे रखे थे, आप उसका यूज कर रहे थे कि आप डेटा को किस प्रकार से कंपेयर कर सकते हैं। वैल्यू को कंपेयर कराने के लिए आप लोग चार्ट्स का प्रयोग करते हैं। द नेक्स्ट इज इंसर्ट टैब के अंदर स्पार्क लाइन ब्लॉक। इसमें मैंने लाइन, कॉलम और विल लॉस के बारे में बताया। अगर सिंगल सेल में लाइन चार्ट ड्रॉ करने के लिए आप देखना चाहते हैं तो आप लाइन का यूज करेंगे। कॉलम से क्या होगा, सिंगल सेल में अगर कॉलम चार्ट को ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कॉलम का प्रयोग करेंगे। बिल लॉस से क्या हो रहा था, सिंगल सेल में बिल लॉस का चार्ट हम ड्रॉ कर सकते हैं। स्लाइसर एक तरीके से आपको फिल्टर प्रदान कर रहा था, जिसकी मदद से आप इंटरेक्टिवली डेटा को फिल्टर कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा हाइपरलिंक। हाइपरलिंक से हम किसी वेब पेज, पिक्चर, वीडियो, ईमेल या किसी भी फोल्डर को टारगेट या किसी फाइल को टारगेट करके आप उसे ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया टेक्स्ट ब्लॉक के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया टेक्स्ट बॉक्स, हेडर, फुटर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, वर्ड आर्ट कैसे बना सकते हैं, सिग्नेचर लाइन कैसे ऐड कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया सिंबल्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया इक्वेशंस ऑफ सिंबल के बारे में। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो मेरा होगा पेज लेआउट टैब, और ये मेरा था इंसर्ट टैब। तो आई थिंक आपको बहुत कुछ इसमें आपने सीखा होगा इंसर्ट टैब के बारे में। यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।